हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको गेट 2027 की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की पूरी वीडियो थी उसको जब मैंने बनाया था तो मैंने उसमें आपको कहा था कि आप कमेंट करिए आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो जो है वो चाहते हैं। तो मैंने जो है वीडियो उसके आपने नीचे कमेंट किए थे, तो वहाँ से मैं टॉपिक पिक करके अब वीडियोस बना रहा हूँ। तो एक टॉपिक ये था जो काफ़ी लोगों ने लिखा था कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रेफरेंस बुक कौन सी होनी होती है गेट प्रिपरेशन के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी। तो क्या है कि ये वीडियो जो तैयारी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं से कोचिंग करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप एक प्रॉपर बुक चाहते हैं जहां पे प्रॉपर डिटेल दी हुई है और आपके एग्जाम स्पेसिफिक है वो चीज़। तो उसके लिए मैंने बुक लिस्ट की पूरी वीडियो बनाई है। हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, आप कौन सी पिक कर सकते हैं, कौन सी ले सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट। जो बाकी आपने कमेंट किए थे उन पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर 2-3-4 दिन में आपको आपके टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो मैं आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ से भी पिक कर लूँगा। सेकेंडली मैंने जो बुक्स बताई हैं इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और बुक सर ये बेटर है, ये है कि नहीं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ रिप्लाई ओवर दैट कि अच्छी है कि नहीं है। नहीं तो मेरा चैनल या ग्रुप में आप लोग जुड़े ही होंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो आपने ये बुक लिखी है सही है कि नहीं है, कि बुक ये पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ये बेटर है कि नहीं है। आई लेट यू नो ऑल दिस थिंग्स। सो ओवर द ईयर्स जो मैंने खुद तैयारी करी, जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और बुक्स रेफर कर रहा हूँ, वो सब पढ़ने के बाद जो क्रक्स है मुझे लगता है कि ये बुक्स अच्छी हैं, मैं वो सारी बुक्स की लिस्ट जो है आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो अच्छी हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी 60% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस पे। बीच में खत्म हो गया था, फिर आप मैसेज कर रहे थे सर मुझे लेना था तो ये हो गया वो हो गया। तो यार आप लोग लेते क्यों नहीं है? जब आपको ऑफर आता है व्हाई डोंट यू यूज दैट ऑफर? वेट क्यों करते हो? तो अभी 60% ऑफ चल रहा है। आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9,999 रुपीज में मिल रहा है। इस ऑफर को मिस मत करिएगा। कोड यूज करिएगा आदित्य मैक्स। अगर आप आदित्य मैक्स कोड यूज करते हैं तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आदित्य कंवल मेरे नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आदित्य कंवल XIES, तो मेरे नाम के आगे लास्ट में EXIES लगा के आपको टेलीग्राम पे हैंडल मिलेगा, आप उससे मैसेज कर दीजिए सर प्लीज ऐड मी टू द ग्रुप, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप। तो वहां पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आदित्य कंवल XIES जो है उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जब आप ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैं अलग से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूं। कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन है, डाउट सॉल्विंग सब उसी ग्रुप में होती है। वो उनके लिए है जो ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मिस मत करिएगा, आज आखिरी दिन है। प्लीज रिमेंबर टुनाइट इज द लास्ट डे, द ऑफर इज गोइंग टू एंड टुनाइट। आज ये रात को ऑफर खत्म हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इस इज जस्ट ₹9,000, बहुत कम है यार आपकी पूरी तैयारी के लिए जो फीस है, इट्स वेरी लेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। स्पेशल क्लास फेस्टिवल चल रहा है, 9 से 11 था। मैं रोज रात को 9 PM में इस फेस्टिवल में क्लास ले रहा हूं। आज भी फ्री क्लास है रात को, स्पेशल क्लास 9 PM पे। तो ज्वाइन करिएगा इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी फॉर फ्री, सो यू कैन ज्वाइन दिस। ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट 19 अप्रैल को हो रहा है, 11 AM और 5 PM पे अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं बुक्स लिस्ट को। तो सबसे पहले आपके ईसी और इलेक्ट्रिकल में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। तो मैंने कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए दोनों की सेम बुक लिस्ट आएगी, फिर एक्सक्लूसिव जो है ईसी के अलग और इलेक्ट्रिकल के अलग, उनकी बुक्स लास्ट में आएंगी। जैसे ईसी का ईडीसी एंड कम्युनिकेशन अलग से बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल के लिए मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वो अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू है सब्जेक्ट्स का। नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग सर्किट्स, वो एक ही बात है, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड। गेट का जो एप्टीट्यूड है वो भी कॉमन में आएगा, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ईसी के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और इलेक्ट्रिकल के मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सर्किट से। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या नेटवर्क थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईसी और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम में वेटेज तो अच्छी है ही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चंस भी बनते हैं, एक कॉन्फिडेंस भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये सब्जेक्ट कई सब्जेक्ट्स में यूज होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसकी कई अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करी हैं। सेडिकू है, हेट है,
वेंकलबर्ग है, चौधरी है, डी रॉय चौधरी, और आपका एडमिनिस्टर मतलब जो महमूद नहवी की बुक आती है। अब इसमें से सबसे अच्छी किताब, जी सारी अच्छी हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इंडियन ऑथर के लिए जाना है, डी रॉय चौधरी के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपको कोई एक बुक लेनी है जो सबसे अच्छी है, तो आप सेडिकू ले सकते हैं या फिर हेट ले सकते हैं। सेडिकू बहुत सरल भाषा में किताब लिखी गई है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने एक एक चीज करी और बिल्कुल बेसिक से किया हुआ है। सो इट्स अ गुड बुक। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, बाय दिस बुक एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दिस। हेट भी अच्छी किताब है, सेडिकू से थोड़ी सी टफ है समझने में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। और हेट में भी काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन बुक आउट ऑफ दीज टू। सामने सामने बोल रहा हूं। क्वेश्चंस जिसमें एक्सीलेंट क्वेश्चंस मिले कि सर क्या क्वेश्चंस थे, मजा आ गया, वैन वेलकमबर्ग। इट्स रियली गुड बुक, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ज्यादा है, और अनसॉल्व्ड में ही प्यारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। यू नीड द हेल्प ऑफ एन एजुकेटर बेसिकली टू गो थ्रू दिस। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने कोचिंग लगवाई है तो क्वेश्चन मैं ही यहां से सारे उठा चुका हूं, तो मैं करवा देता हूं आपको, तो आपको नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वैन वेलकमबर्ग क्वेश्चंस के लिए, मेंस एग्जाम अगर आपको देना है, उसके लिए आप इस किताब को यूज कर सकते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चंस है, पढ़ाई के लिए आप ये कर सकते हैं। सर मुझे फॉरेन ऑथर्स की बुक बिल्कुल समझ में नहीं आती, आई वांट टू गो विद इंडियन ऑथर्स, तो आप डी रॉय चौधरी ले सकते हैं, और ये बुक भी जो है वो इजी है। सो यू कैन यूज दिस बुक। इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जो शॉम सीरीज की बुक होती है वो हर सब्जेक्ट्स के लिए आती है, क्वेश्चंस उसमें आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो नेटवर्क के लिए अगर मुझे जाना है, तो आप इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई भी बुक उठा के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बट ऑल द बुक्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, दे आर गुड, दे आर एक्सीलेंट बुक्स। कंट्रोल सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो कंट्रोल सिस्टम्स में आपकी जो किताबें हैं, मतलब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अगर बुक में भी, अगर अपने कॉलेज में भी होगे, बीसी कुओ आती है, नॉर्मन एस नाइस आती है, ओगाटा आती है, नागराथन गोपाल आती है, सारी ही बुक अच्छी हैं। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट कि मैं बुक्स को डिस्टिंग्विश या सेपरेट कर पाऊं कि ये अच्छी कि नहीं है। बट स्टिल माई पिक ऑफ द लॉट, नॉर्मन एस नाइस। मैंने सारी पढ़ी है, पूरी पूरी पढ़ी है मैंने ये किताबें, टाइम टू टाइम, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग कि हर साल किताब उठाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। और पता क्या होता है, जब आपने एक किताब पढ़ ली, आपको पूरा सब्जेक्ट आता है, फिर जब नेक्स्ट किताब पढ़ते हैं तो आपको लगभग सारी चीजें पता ही होती है, तो बहुत तेज तेज रीडिंग होती है किताब की। सो आई हैव रेड ऑल द बुक्स। और नॉर्मन एस नाइस ईजी है समझने के लिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छी, और सब कुछ ही दिया हुआ है, बहुत प्यारा दिया हुआ है इन्होंने। तो नॉर्मन एस नाइस अच्छी है, पर बीसी कू और ओगाटा को हम मना नहीं कर सकते भाई, दे आर ऑसम बुक्स। उसमें कुछ टॉपिक्स में इतना प्यारा दिया हुआ है कि मजा आ जाता है। लेकिन अगर आपको एक बुक चाहिए जिसमें सब कुछ ही अच्छा दिया हुआ है, यू कैन गो विद नॉर्मन एस नाइस। इंडियन ऑथर की बुक, फॉरेन ऑथर से दिक्कत है तो नागरत्न गोपाल इज अ गुड बुक। ये अच्छी किताब है, नागरत्न गोपाल प्यारी किताब है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो नागरत्न गोपाल से पढ़ सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। बट हाँ, अगर आप पढ़ चुके हैं, आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो विद नॉर्मन नाइस या ओगाटा कुओ, कुछ भी ले सकते हैं। दे ऑल आर गुड। जितनी बुक्स लिखी है मैंने सारी अच्छी हैं, आप कुछ भी पिक कर लीजिए, यू विल नॉट गो रॉन्ग। आप किसी भी बुक से, एक बुक से तैयारी करेंगे, आप गलत हो ही नहीं सकते, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। बट यस, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, आप एक सेफ बुक लेना चाहते हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप नॉर्मन नाइस के साथ जो है जा सकते हैं। देन वी हैव सिग्नल एंड सिस्टम्स। सिग्नल एंड सिस्टम्स के लिए एक ही किताब बाइबल जो मानी जाती है, ओपनहैम जो है वो मानते हैं। अब उसका 3 ऑथर है, ओपनहैम, विल्स्की, नवाब। तो ओपनहैम जो है वो हम पढ़ते हैं, वो बहुत प्यारी किताब है। देन साइमन हैकिन भी आती है सिग्नल सिस्टम्स की। ओपनहैम इतनी मोटी है, साइमन हैकिन इतनी सी है, लेकिन ओपनहैम, मतलब इस बुक का कोई मुकाबला नहीं है, इस बुक का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक। आनंद कुमार भी आती है। अगर आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप आनंद कुमार को रेफर कर सकते हैं सिग्नल सिस्टम्स के लिए, अच्छी किताब है, मतलब ये भी आप रेफर कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बट हाँ, एक किताब जिसका कोई तोड़ ही नहीं है सिग्नल सिस्टम्स में, मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि इसके बराबर कोई किताब होगी, वो है ओपनहैम। आप ओपनहैम के साथ आंखें बंद करके जा सकते हैं, इससे बेटर बुक नहीं है। देयर इज नो बुक बेटर देन ओपनहैम। लेकिन इंडियन ऑथर की पढ़नी है और अच्छी किताब, तो इंडियन ऑथर की जो एक बुक अच्छी है थोड़ी बहुत, वो है आनंद कुमार, आप ये भी ले सकते हैं। साइमन हैकिन रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ओपनहैम से कुछ पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा और रेफरेंस चाहिए, आप यू कैन गो विद साइमन हैकिन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। अदरवाइज अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक किताब चाहिए, कोई टॉपिक ना समझ में आए, उसको एक्सटेंड करने के लिए या थोड़ा इन डेप्थ जाने के लिए, आप ओपनहैम को यूज कर सकते हैं। लेकिन सिग्नल सिस्टम इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट यू नीड एन टीचर जो आपको पढ़ाए, उसके बाद ही आप इन किताबों को रेफरेंस प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। बट हाँ, दिस इज द बेस्ट बुक इवन इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी। बाकी तरुण कुमार रावत जो है, आप उस बुक को यूज कर सकते हैं एडिशनल रेफरेंस के लिए। बताया कुछ क्वेश्चंस है इंडियन ऑथर्स की बुक में, जैसे आनंद कुमार में, तरुण कुमार रावत में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व, सो यू कैन रेफर दीज बुक्स ऑल्सो।
देन वी हैव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज इट कैरीज 13 मार्क्स। सिमिलरली जर्नल एप्टीट्यूड इट कैरीज 15 मार्क्स। मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था, गेट की काफ़ी चीज़ें बातें हुई थी, पर मैंने आपको वहां पे भी स्ट्रेस दिया था एप्टीट्यूड और मैथ्स को तमीज से पढ़िएगा। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, आप लोग पढ़ते नहीं है, सोचते हैं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, हर सब्जेक्ट को इज्जत देनी है एंड यू हैव टू लर्न दैट सब्जेक्ट दैट इज फॉर 15 मार्क्स। इवन इफ यू वांट मी टू टीच एप्टीट्यूड ऑन यूट्यूब फॉर एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल यू पीपल, मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपका एप्टीट्यूड खत्म हो जाए। इफ यू वांट आई कैन टीच दैट ऑल्सो। तो अगर कोई सब्जेक्ट या कुछ है तो वो भी आप लिख दीजिएगा कि सर ये सब्जेक्ट करवा दीजिए पहले, मैं यूट्यूब पे वो भी करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एल्विन क्रेज़िग जो है, ये किताब बहुत 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 प्यारी किताब है मैथ्स के लिए, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाइली प्रिसीजन टेक्स्ट बुक सीरीज आती है, ये भी अच्छी है आपकी, इसमें सारी प्रॉपर कवरेज है, पर आपको 2 वॉल्यूम खरीदने पड़ेंगे। पूरी कवरेज है आपके गेट के सिलेबस के लिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड देन इंडियन ऑथर की बुक बीएस गरेवाल, ये आप लोगों ने कॉलेज में भी यूज करी होगी बिकॉज कई यूनिवर्सिटीज में बच्चे बीएस गरेवाल ही पढ़ते हैं। तो बीएस गरेवाल इज अ वेरी गुड बुक, आप इस किताब को यूज कर सकते हैं। यू कैन रेफर दिस बुक बीएस गरेवाल। अगर आपको इंडियन ऑथर चाहिए तो ये ले सकते हैं, अगर आपको फॉरेन ऑथर चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी भी किताब को ले लीजिए, यू विल नॉट गो रॉन्ग। लेकिन माई पर्सनल फेवरेट आउट ऑफ दीज 3 इज एल्विन क्रेज़िग। ये मतलब गोल्ड माइन समझ लो जो है मैथ्स की है, ये गोल्ड माइन है। तो जब मैं मैथ्स पढ़ाता भी था और जब मैं कभी भी मुझे पढ़ाना पड़ता है मैथ्स, तो यही किताब है विच आई ऑलवेज गो थ्रू। मान लीजिए मैंने मैथ्स पढ़ाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे कई साल हो गए हैं और अब मुझे रिफ्रेश करना है, तो मैं इस किताब से देखता हूँ, खाली अपने नोट से तो नहीं, क्योंकि मुझे पूरा वाइड स्कोप चाहिए होता है। सो दिस इज द बुक स्टिल आई रेफर दिस बुक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यू विल नॉट गो रॉन्ग विद दिस बुक। वेरी 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 ब्यूटीफुल बुक, आई कांट एक्सप्रेस यू माई फीलिंग अबाउट दिस बुक। बहुत प्यारी बुक है मैथ्स के लिए, तो आप ये ले सकते हैं। जर्नल एप्टीट्यूड की मैंने बुक लिखी नहीं है क्योंकि जर्नल एप्टीट्यूड में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती हैं, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। बट यस, आरएस अग्रवाल आप ले सकते हैं, सेफ बेट है लगभग सारे एग्जाम्स के लिए। आरएस अग्रवाल आप लोग यूज कर सकते हैं, मेंशन नहीं है बट आई टोल्ड यू कैन यूज आरएस अग्रवाल। पर वो एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है, आपको एजुकेटर को पढ़ाना ही पड़ेगा, वरना क्योंकि बहुत कुछ है उसमें और बुक में वो थ्योरी और वो फील और कॉन्सेप्ट्स नहीं पता लग पाते हैं। बट स्टिल आरएस अग्रवाल इज द बेस्ट बेट आउट ऑफ ऑल द बुक्स। देन हम ईएमएफटी में जाते हैं अगर, या ईएमटी जिसको आप बोलते हैं कई बार, तो उसमें सेडिको बहुत प्यारी बुक है, सिंपल वे में समझाया हुआ है सेडिको ने, बहुत अच्छा किया हुआ है। नेटवर्क और ईएमएफटी दोनों की किताब सेडिको की बहुत प्यारी है। देन इनकी हेट आती है और आपकी एक जो है जॉर्डन बॉलमैन आती है। लेकिन क्या है कि हेट और जॉर्डन बॉलमैन में कुछ टॉपिक्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो टॉपिक सेग्रीगेट करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक बुक के लिए जाना चाहते हैं, मतलब ये तीनों ही मेरे पास थी, ये तीनों ही मैंने यूज करी हैं बुक्स। ठीक है, मैंने आई हैव यूज ऑल 3 बुक्स। तो जो एक अगर आपको लेनी है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक नहीं, कुछ टॉपिक इतने बढ़िया कोई लिमिट नहीं है, कुछ टॉपिक में मजा नहीं आएगा। सेम इज विद द जॉर्डन एंड बॉलमैन, इट्स अ वेरी गुड बुक पर कुछ टॉपिक्स के लिए। लेकिन अगर आपको एक बुक लेनी है, यू कैन गो विद सेडिको। सेफ बेट, इतनी मोटी आती है, बढ़िया किताब है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हुआ है। यू कैन गो विद दिस। हाँ, अगर आप ये खत्म कर लें और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यू नीड मोर कॉन्फिडेंस, देन यू कैन गो विद हेट एंड जॉर्डन एंड बॉलमैन। देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की कई किताबें आती हैं और सारी ही किताबें बढ़िया हैं, आपने सारी सुनी होंगी। वी हैव मिलमैन हेल्कियास, बॉयल्स्टर्ड जो है हमारे पास है, सेड्रा स्मिथ है हमारे पास, गायकवाड़ है हमारे पास। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बांट सकते हैं। मिलमैन बाइबल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीवन नोज दैट, आई कांट डिस्प्यूट इट ऑल्सो। आप देखेंगे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मिलमैन के अनसॉल्व क्वेश्चन उठे होते हैं। ऐसी किताब है मिलमैन हेल्कियास। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग इन वन बुक। लेकिन अगर आप लोग जाएंगे मॉसफेट में और आपको मॉसफेट में इन डेप्थ पढ़ना और आपको पढ़ना है मॉसफेट का फील आ जाए, देन ऑब्वियसली मिलमैन इज गुड। बट मॉसफेट के लिए जो एकदम गोल्ड माइन बुक है वो है सेड्रा स्मिथ। सेड्रा स्मिथ में जो मॉसफेट दिया उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको डायोड वाला पोर्शन या आगे वाला पोर्शन समझना और अच्छी किताब चाहिए, बॉयल्स्टर्ड, वेरी ब्यूटीफुल बुक, वेरी ब्यूटीफुल बुक बॉयल्स्टर्ड। एंड अगर आपको ओपैम्प पढ़ना है, गायकवाड़ से अच्छी किताब नहीं है ओपैम्प के लिए। रमाकांत के गायकवाड़ इज द बेस्ट बुक फॉर ओपैम्प। मैंने कॉलेज में भी यही यूज करी थी, कॉलेज में मैंने मिलमैन हेल्कियास यूज करी थी, सेड्रा स्मिथ यूज करी थी, बॉयल्स्टर्ड यूज करी थी और गायकवाड़ यूज करी थी। तो जब मैं स्टूडेंट था, बिकॉज एनालॉग वाज अ टफ टॉपिक, तो एज अ स्टूडेंट भी मैंने ये किताबें यूज करी हैं। और ओपैम्प जो था उसमें गायकवाड़ से अच्छी किताब नहीं है, मैं आपको ओपनली बोल सकता हूं।
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, लेकिन ओपैम पढ़ने के लिए। अगर आपको ओवरऑल किताब चाहिए तो मिलमैन हेल्कियास। मॉसफेट वगैरह में जाना है, सेड्रा स्मिथ। एंड इफ यू वांट टू स्टडी द डायोड पोर्शन, बीजेटी स्टार्टिंग पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है, देन यू हैव बॉयलस्टैड। गुड बुक, गुड बुक। तो ये आपकी किताबें हैं, सारी ही किताबें अच्छी हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा सारी ले लेना या डाउनलोड कर लेना। सर पैसे नहीं है, शुरू में 2 किताबें चाहिए, सिर्फ 2 बता दो, मिलमैन हेल्कियास एंड गायकवाड़। ओपैम गायकवाड़ से ही पढ़ना है। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट्स हम जिसको बोलते हैं, इसमें आपकी कुछ बुक्स आती हैं, मॉरिस मैनो आती है, टॉसी आती है, आरपी जैन आती है। तीनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, तीनों ही बहुत अच्छी हैं। ठीक, आरपी जैन इज अ वेरी गुड बुक, बहुत प्यारी किताब है आरपी जैन। तो जो इंडियन ऑथर वाली किताब है, बिकॉज चलो ठीक है, छोड़ो, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, कहाँ से पढ़ाते थे, कहाँ है ये, नाम इनका इंडियन है, और छोड़ो। तो अगर आपको पढ़नी है, आप ये किताब पढ़ सकते हैं। मॉरिस मैनो, फिर वही चीज जो हम लोग बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट किताब एक बता दीजिए, मॉरिस मैनो। वह बहुत प्यारी किताब है। जब मैं भी स्टूडेंट था, व्हेन आई आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई यूज्ड मॉरिस मैनो एंड आरपी जैन। पढ़ाने के बाद जब मैंने टॉसी पढ़ी, एंड टॉसी भी मुझे बहुत प्यारी किताब लगी इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अब और भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही है डिजिटल, क्योंकि आई एम टीचिंग, सो ऑब्वियसली आई एम स्टडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, और हम पढ़ते ही रहते हैं किताबें। तो मैंने और भी किताबें पढ़ी हैं, उसमें से जो मैंने सेग्रीगेट करी है, ये 3 बेस्ट है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ दिस। आप तीनों में से किसी के साथ भी जो है गलत नहीं हो सकते। आप कोई भी तीनों में से किताब ले लीजिएगा, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है, पैरेलल है, बहुत प्यारी बुक्स है, बहुत ज्यादा प्यारी बुक्स है। आप कोई भी किताब जो है वो यूज कर सकते हैं। देन अब आते हैं एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स फॉर ईसी, फिर एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आता है, ईडीसी जिसे हम बोलते हैं, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको कम्युनिकेशन शॉर्ट में आप बोल देते हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम और ईडीसी की किताबें कौन सी है? ईडीसी की बात करते हैं। ईडीसी की नीमन हर कोई जानता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है और वो कॉलेज में बीटेक में अगर ईडीसी पढ़ा है या बीटेक करी है, तो उसको पता है वन बुक दैट यू कैन स्वेयर बाय फॉर सेमीकंडक्टर फिजिक्स इज डॉलन नीमन एंड बेंजामिन स्ट्रीटमैन। ये 2 जो हैं किताबें, ये सबको पता होती है कॉलेज में, सबको। मैंने भी ये 2 पढ़ी थी, ठीक है, सबको पता रहती है इन किताबों के बारे में। सो ईडीसी के लिए यू कैन गो विद नीमन एंड स्ट्रीटमैन, कोई भी ले लो। मैं कहूंगा दोनों ले लो, बिकॉज ईडीसी आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है। इफ यू हैव 2 रेफरेंस बुक्स, इफ यू आर डूइंग ऑन योर स्टडिंग ऑन योर ओन, तो एक से थोड़ा सा कम हुआ, दूसरे से वो चीज पढ़ ली हमने, ठीक है। आप दोनों ही ले सकते हैं। अब मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये किताब खराब है, ये किताब खराब है, लेकिन मतलब ट्रीटमेंट बच्चों को कई बार समझने में दिक्कत होती है। नीमन थोड़ी सी इजी है, बस मैं ये बोलूंगा। इक्वल है दोनों किताबें, दोनों का इक्वल है। और स्ट्रीटमैन ऑब्वियसली वी ऑल नो हाउ गुड बुक इज दिस, हर जगह स्ट्रीटमैन बोली जाती है, नीमन इज ऑल्सो गुड। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बीपी लाठी, साइमन हैकिन, टॉबिन शिलिंग, ये जो 3 किताबें हैं, बहुत बढ़िया किताबें हैं। टॉप शिलिंग के लिए अगर आपको डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ना है तो टॉबिन शिलिंग बेटर है डिजिटल के लिए। बाकी पोर्शन के लिए आप साइमन हैकिन, बीपी लाठी कोई भी यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है बीपी लाठी थोड़ी सी बेटर है साइमन हैकिन से, लेकिन साइमन हैकिन भी बहुत प्यारी किताब है। तो अगर आपको एक किताब चाहिए, सो आई विल से दैट यू कैन गो विद बीपी लाठी। बट अगर आपको थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ सीखना है तो बीपी लाठी के साथ टॉबिन शिलिंग भी जरूर लीजिएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन यहां से पढ़िएगा, और ये भी आप रख सकते हैं रेफरेंस के लिए, इट्स ऑल्सो गुड बुक। सर मैं साइमन हैकिन है मेरे पास, बीपी लाठी नहीं, तो मत खरीदना फिर, वो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। तो जरूरी नहीं है आपको खरीदनी है, यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। तो अब चलते हैं कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स के ऊपर। वी हैव इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। तो अब इनकी बुक्स देखते हैं जो कोर है। मशीन्स की बात करें तो मशीन्स में आपको पता है बहुत सारी किताबें आती हैं। चैपमैन है, भिमरा है, नागराथ कोठारी है, आपके पास गुरु हिजरू गुरु है, एंड देन फिट्जजेराल्ड एंड किंग्सले है। सारी ही किताबें बहुत प्यारी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जानते हैं। हमेशा आपने ये किताबों के बारे में सुना होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बीटेक इलेक्ट्रिकल में होगा और उन्होंने इसमें से एक भी किताब ना सुनी हो। ये सारी इतनी प्यारी बुक्स हैं, कोई लिमिट नहीं है। जब मुझे मशीन्स पढ़ाना था, मुझे नहीं आता था इन डेप्थ, क्योंकि एग्जाम निकालना अलग बात होती है, पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलग होती है। क्योंकि आप तो सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, उसी से हो जाता है, आपको नॉलेज इतना होता है, बट होना इतना चाहिए बीइंग एन एजुकेटर। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑल दिस बुक्स, और बहुत ही ज्यादा प्यारी बुक्स हैं। मतलब आप एक किताब पढ़ते हो लगता है क्या किताब थी, अगली पढ़ते हो लगता है यार ये क्या किताब है, अगली पढ़ते हो लगता है ये क्या किताब है। हर किताब में ऐसा है। तो if you ask me my favorite out of all this, I'll say that Chapman and Fitzgerald and Kingsley,
ये 2 किताबें बहुत प्यारी लगी मुझे। ये भी अच्छी है, गुरु इज गुरु इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत प्यारी किताब है, लेकिन ये 2 मुझे बहुत प्यारी लगी। जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी है उसका मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एक किताब चाहिए गेट की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, पिन पॉइंट सिलेबस, पिन पॉइंट सब कुछ, एक किताब से सब कुछ हो जाए, पीएस भिमरा, 1 book, that's it. But you want in-depth understanding in topics, you want to feel the subject, then you will have to refer Chapman and Fitzgerald, करनी पड़ेगी। लेकिन पीएस भिमरा में सब कुछ वो होता है ना, एक किताब सब कुछ खत्म, वो है पीएस भिमरा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर मैं एक किताब ले सकता हूं और मैं कोई किताब नहीं ले सकता, मैं गेट और आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, आई गो विद पीएस भिमरा, आई सिंपली से गो विद पीएस भिमरा। ये किताब खरीदिए, यू विल नॉट गो रॉन्ग विद पीएस भिमरा, सो यू कैन गो विद दिस बुक। कमिंग टू पावर सिस्टम्स, स्टीवनसन, वाधवा, अशफाक हुसैन एंड डीपी कोठारी एंड नागराज जो आपकी रहती है, इसमें सारी बुक्स अच्छी हैं जो मैंने मेंशन करी हैं। एक बुक बेस्ट स्टीवनसन, तभी मैंने टॉप पे लिखी है। स्टीवनसन के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल सीधा मेंस के पेपर में नजर आए हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन भी मेंस में नजर आए हैं सीधे। तो स्टीवनसन इज रियली गुड बुक। इसके अलावा नागराज कोठारी, मतलब सारी अच्छी हैं, अशफाक हुसैन भी अच्छी है, सीएल वाधवा भी अच्छी है, ऑल द बुक्स आर गुड। आप कोई भी किताब खरीद लीजिए, पर मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टीवनसन तो जरूर खरीदिएगा, उसके साथ कोई एक और किताब खरीद लीजिए जो आपको पसंद है, रेफरेंस के लिए आप वो रेफर कर सकते हैं, बट स्टीवनसन जरूर लीजिएगा। स्टीवनसन इज मतलब गोल्ड माइन फॉर पावर सिस्टम, आप ये समझ लीजिए। देन गोइंग टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में राशिद और भिमरा आपकी आती है, ये 2 किताबें आती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। राशिद बेस्ट बुक है, आप बस ये ले लीजिए। हाँ, अगर आपको राशिद में दिक्कत है समझने में तो पीएस भिमरा ले सकते हैं, लेकिन राशिद जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस्ट किताब है। इतने सालों से मैं बुक्स देख रहा हूं, मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कोई डिसएग्री करे, मुझे राशिद से बेटर बुक जो है वो नहीं मिली। दिस इज द बेस्ट बुक दैट यू कैन रेफर। तो आप राशिद को जो है वो यूज करिए। कॉलेज में मैंने राशिद से ही पढ़ा था, तो मुझे तब से पता है कि और इतने सालों से पढ़ भी रहे हैं, तो कोई किताब मुझे इसके पैरेलल लगी नहीं, पर पीएस भिमरा इज ऑल्सो गुड। कमिंग टू मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स में आपकी साहनी आती है, वो देखिए आपने छोटी सी बुक साहनी की, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट बुक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट के लिए, आप एक साहनी तो लेंगे ही लेंगे, मेजरमेंट की इससे बेटर बुक नहीं है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, बीट एनी ब्रांच स्टूडेंट। तो साहनी आप लेंगे। बाकी आपके पास कूपर और गोल्डिंग एंड विडिस्ट की ये किताब आती है, ये दोनों बुक्स भी अच्छी हैं, ये दोनों बुक्स भी अच्छी हैं। तो अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक रखना चाहते हैं रेफरेंस के लिए कि नहीं सर उनमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मुझे फीलिंग आती है थोड़ा एक्स्ट्रा, तो आप ये ले सकते हैं, पर सारे टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस हैं, तो आप ये दोनों ले सकते हैं। बट ये कंप्लीट 1 कंसोलिडेटेड बुक आप देख लेना। कोई भी मेजरमेंट का टीचर पूरी कंट्री में ये नहीं बोलेगा कि साहनी मत लो। वो सबसे पहली किताब हर कोई टीचर पूरी कंट्री में मेजरमेंट का होगा बोलेगा साहनी ले लो। तो दिस इज द बेस्ट बुक। पर हाँ, आप रेफरेंस के लिए 2 बुक्स ले सकते हैं, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये दोनों, नो डाउट अबाउट दिस 2। लेकिन ये तो लेनी ही लेनी है, अगर एक लेनी तो यही लेना, ज्यादा लेनी है तो फिर नीचे वाली देख लेना, एक बुक लेनी है तो साहनी ही लेना। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द बुक्स एंड अबाउट दिस रेफरेंस बुक्स। इसके अलावा आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस इतने सालों का है, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ टीचर, इतनी किताबें जो पढ़ी हैं, देखा है, उसका मैंने आपको क्रक्स दिया है। जो जो मैंने बुक्स बताई, अगर रेफरेंस बुक्स लेनी है तो यही लेना, यू विल नॉट गो रॉन्ग, ट्रस्ट में, इनसे बेटर बुक्स नहीं है। बट ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर वो किताब या ये किताब, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको ऐड कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक एट दैट। मैंने आपको बता दिया है, आदित्य कंवल XIES, आप मेरा नाम लिखेंगे, टेलीग्राम पे हैंडल आ जाएगा, आप उससे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा, कुछ भी है तो आप वहाँ पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। आदित्य कंवल नाम का चैनल है, आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है बात करी है, कॉमन सब्जेक्ट्स 8 हैं बेसिकली बेटा, +1 एप्टीट्यूड, जो हमने लिखा नहीं था वहां पे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। RS अग्रवाल। EC के एक्सक्लूसिव 2 थे, इलेक्ट्रिकल के एक्सक्लूसिव 4 थे, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे दी है, ठीक है। मशीन्स, पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट्स, तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है इन सब चीज़ों के बारे में। सो आप जो है इन रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं और आप जो है अपनी स्टडी जो है शुरू कर सकते हैं, उनको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी जो है ऑफर चल रहा है और ऑफर का आज आखिरी दिन है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते होगे, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो,
तो वेट मत करिएगा, यू कैन यूज़ द कोड आदित्य मैक्स। ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके भेजना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपको जब आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं गाइडेंस में, और एक एक चीज़ में बहुत हेल्प होती है। तो आप जो है ये कोड यूज़ करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, फ्री डे ट्रायल चल रहा है, रात को 9 PM पे क्लास है, स्कॉलरशिप टेस्ट आपका 19 को है। युगांतर और महावीर बैच जो है वो शुरू हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी हमारा चल रहा है, ये हमारे टॉपर्स हैं ESC के और गेट के। ऊना आपने ट्राई किया होगा, टेस्ट सीरीज आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल मिस मत करिएगा, और मेरे साथ आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, बाकी जो आपने वहाँ पे कमेंट लिखे थे कि ये वीडियो बना देना, वो मैंने सारे पिक कर लिए। मैं वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो बना रहा हूँ जो जो आपने बोले थे। अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं, आज कोई नया बच्चा देख रहा है, वो चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, या आपको गाइडेंस चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027 स्ट्रेटेजी देखनी है, वो वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको वीडियो सेक्शन में नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं मेरे से वीडियो बनवाना, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स क्रैक इट।